हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप लोग। सीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम बेटा नीट फिजिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और नीट फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, वो है बेसिक फिजिक्स। आपको जो लेक्चर प्लान है आपको मिल गए होंगे। तो बेसिक फिजिक्स के अंदर हम बेसिकली जो मेडिकल के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज होती है ना बेटा, उस मैथमेटिक्स को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स को समझने के लिए ये हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स जो है वो तो साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। और फिजिक्स को अगर आपको समझना है ना, उसको लिखना है, उसको फील करना है, तो आपको मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी होगी। तो बेसिक जो मैथमेटिक्स है ना, वो हमको आनी चाहिए, ठीक है। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट जनरली मैथमेटिक्स से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स से इरिटेशन होता है, लेकिन बेटा सीरियसली देखा जाए तो फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज होती है वो एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है। तो उतना आपको प्रिपेयर करके चलना है खुद से, ठीक है, और उसको स्ट्रांग रखना है। जितना मैथमेटिक्स अच्छा होगा आपका फिजिक्स भी अच्छा होगा बेटा। आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जो है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक फिजिक्स के अंदर हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंजनी कुमार उत्तम। लेक्चर नंबर 1, बेसिक फिजिक्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th-10th क्लास के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर डिस्कस की होगी, जरूर पढ़ी होगी। फिजिक्स में इसका काफी यूज है बेटा। बार बार आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। आप उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर मैं उसका जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बनाने जा रहा हूँ, और उसकी जो रूट्स हैं उन रूट्स को भी मैं यहाँ लिखूंगा। एक दो एग्जाम्पल लेंगे अपन। चलिए देखते हैं बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, ठीक है। Here x is variable, okay? Here x is variable, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। a, b and c are constants, okay? ये तीनों कांस्टेंट्स है और इनकी वैल्यू जो है वो अपन को इक्वेशन में गिवन होती है, दी होती है, ठीक है। फॉर्मेट आप चेक कर लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर x की होल पावर कितना है? 2 है ना, ठीक है। पावर 2 है बेटा, इसलिए इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मैक्सिमम पावर यहां पर 2 है। तो यहां पर x की जो वैल्यूज हैं या जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन इस फॉर्मूला से अपन फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूला, डेफिनेटली आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर। अगर एक बार आप प्लस यूज करेंगे, ठीक है, तो आपके पास x की एक वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको माइनस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज सेपरेटली लिखे अपन, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। सेकेंड वैल्यू इज माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। एक वैल्यू में प्लस यूज करना है, एक वैल्यू में माइनस यूज करना है आपको, ठीक है। यहां से आप x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से इसको समझने का ट्राई करते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहां पर अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड रूट्स ऑफ x। रूट्स मतलब x की वैल्यूज, ये दोनों रूट्स हैं बेटा, रूट 1 रूट 2। तो ये दोनों रूट्स आपको फाइंड करने, वैल्यूज फाइंड करनी है x की। तो सिंपल, अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो हाथों हाथ आप समझ जाओगे कि x की होल पावर 2 है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें x की वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे? देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करो बेटा, तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है अपन को कि a जो है वो 1 है, x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1 है ना। तो यहां पर a की वैल्यू 1 आ गई, x का कोफिशिएंट कितना है? -2 है ना, तो b की वैल्यू -2 आ गई, एंड कांस्टेंट कितना है? 1 है ना,
सी की वैल्यू 1 आ गई बेटा। ये वैल्यूज यहां रखें तो माइनस बी ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये वैल्यूज रखें अपन, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 है बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू भी 1 है बेटा, बाय 2 इंटू ए एंड ए की वैल्यू भी कितनी है 1 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 एंड माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर ऑफ माइनस 2 इज 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4 बाय 2, 4 माइनस 4 इज 0 और 0 का रूट कितना होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो वो 0 आ जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आया 2 प्लस माइनस 0 बाई 2। अब प्लस माइनस 0 है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहां पर देखा जाए तो x की a की वैल्यू आई ना, तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ना ये वाली, इस क्वांटिटी की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो उस केस में x की वैल्यू a की आएगी और यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1 के इक्वल आ रही है। इज दैट क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल 2, जैसे आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। सिंपल, काफी सिंपल इक्वेशन है। सॉल्यूशन तो a कंपैरिजन कर लिया अपन ने उस इक्वेशन के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो बेटा a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 2 के बराबर आ रही है, b की वैल्यू माइनस 2 के बराबर आ रही है, c की वैल्यू माइनस 4 के बराबर आ रही है। समझ आ रही है ना बात? तो ध्यान रखना माइनस को इंक्लूड करना बेटा। यहां पर a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू कितनी आई माइनस 2 एंड c की वैल्यू कितनी आई माइनस 4। चलिए शुरू करते हैं। x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है माइनस 4 बेटा, ठीक है। सारी वैल्यूज रख दी बाय 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू भी 2 है। तो x बराबर कितना है देखो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा मल्टीप्लाई के अंदर, और 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 बाय 2 इंटू 2 4। करेक्ट? सिंपल। इसको फर्दर सॉल्व करें अपन तो 32 प्लस 4 इज 36 एंड 36 का रूट कितना होता है 6 होता है, ये अपन जानते हैं। तो वैल्यू कितनी आई 2 प्लस माइनस 6 बाय 4। तो यहां पर x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार आप प्लस यूज कर लोगे, तो एक बार प्लस यूज करोगे तो कितना आया देखो 2 प्लस 6 बाय 4 8 बाय 4, 8 बाय 4 इज 2, एक तो x की वैल्यू 2 आ गई, और दूसरा देखो x बराबर 2 माइनस 6 बाय 4, 2 माइनस 6 इज माइनस 4, माइनस 4 बाय 4 इज माइनस 1, है ना। तो यहां पर x की दो वैल्यूज आई, एक तो 2 और एक सेकंड वन कितनी आई माइनस 1, ठीक है। तो काफी सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी काफी इजी है। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब फिजिक्स में ये बहुत जगह देखने को मिलेगा ऐसा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे पहले मैं 3 न्यूमेरिकल दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, वो न्यूमेरिकल्स आपको खुद से करने बेटा, ठीक है। Question 1 is x square minus 4x minus 2 is equal to 0. Question number 2, 2x square minus x by 2 and minus 1 is equal to 0. Question number 3, 1 by x minus 2x is equal to 2. ओके, तो ये
तीन न्यूमेरिकल्स हैं आपके सामने, इन तीनों को बेटा आपको सोल्व करके लाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा अलग है, आप एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है सिंपल हो जाएगी। इसमें 1/x है, 1/x माइनस 2x बराबर 2 है, तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। उधर की तरफ 0 आना चाहिए, तो इधर की तरफ कोई क्वांटिटी हो तो उस तरफ ले आना वो, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, ए पार्टिकल projected with initial speed u in gravity g, find the time taken by particle to achieve h height, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे सकते हो अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है बेटा अभी तक। तो मैं यहां पर हिंट लिखने जा रहा हूं, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT², ठीक है। तो यहां पर कौन कौन सी क्वांटिटी आपको दे रखी है, देखिए h गिवन है आपको, u गिवन है आपको, ये रहा u गिवन है, g गिवन है। तो h, u एंड g जो तीनों जो है ना वो आपको गिवन है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। और यहां पर जो t है ना, t इज अ टाइम, और इस टाइम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। t आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन आपके सामने है, टी कैलकुलेट करना है आपको। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT² है ना, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस GT², ये आ गया। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है आपको, तो एक तरफ 0 लेके आना आपको, राइट। तो चलो 0 लेके आ जाते हैं, GT² को इधर ले आइए बेटा, प्लस GT² हो गया, 2u2 को इधर ले आइए तो माइनस 2ut आ गया, h इधर की तरफ पॉजिटिव ही था, 2h इज इक्वल टू 0 बन गया ना। अगर आप इसका कंपैरिजन करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ बेटा, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ना। तो यहां पर c समझ में आ रहा है अपन को, c किसको रिप्रेजेंट करेगा, h2h को, ठीक है। x यहां पर t का काम कर रहा है, और जो b है ना, b एग्जैक्टली माइनस 2u के बराबर है। a किसके इक्वल है, g के इक्वल है ना, तो a g के इक्वल हो गया, b माइनस 2u के इक्वल हो गया, c 2h के इक्वल हो गया, और x t के इक्वल हो गया। तो यहां पर जो x की हम सॉल्यूशन लिखते हैं, तो यहां x की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, t इज इक्वल टू माइनस, वही सेम फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, है ना। t इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू किसके बराबर है, देखो कंपेयर करो, b इज इक्वल टू माइनस 2u ना, तो माइनस 2u रख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट b², वापस b कितना है, माइनस 2u, स्क्वायर कर दो इसका, माइनस 4 इंटू a कितना है देखो, g के बराबर है ना, c 2h के इक्वल है, बाय 2 इंटू a, एंड हियर a इज g, ये लीजिए वैल्यू आ गई यहां पर। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं अपन। So here t is equal to minus minus plus 2u plus minus root of square of minus 2u is 4u², okay, further minus 4g into 2h 8gh by 2g, करेक्ट। यहां से अपन 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 अगर कॉमन आएगा बाहर लेके आओगे तो 4 का अंडर रूट आप जानते हो कितना होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको सिंपली लिख देंगे अपन 2u प्लस माइनस 2 अंडर रूट, अंदर कितना बचेगा u² माइनस
4 यहां से कॉमन लिया था तो अंदर क्या बचा 2GH ना बाय 2G, 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने, यहां से 2 कॉमन लिया और 2 से इसको कट कर दिया, तो T इज इक्वल टू कितना है देखो U प्लस माइनस अंडर रूट U स्क्वायर माइनस 2GH बाय G। ये T की वैल्यू आ गई बेटा। अब यहां पर T की दो वैल्यूज हैं, एक बार प्लस यूज करोगे और एक बार माइनस यूज करोगे, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज में लिख देता हूं U प्लस अंडर रूट U स्क्वायर माइनस 2GH बाय G एंड सेकेंड वन इज U माइनस अंडर रूट U स्क्वायर माइनस 2GH बाय G। समझ में आया ना आपको? तो काफी सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप कई बार फिजिक्स में इस इक्वेशन को देखोगे तब आपको ये इक्वेशन लगानी होगी बेटा। जब हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज का ध्यान रखना, आगे फिजिक्स में जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, डील करोगे, तो ये ध्यान रखना टाइम जनरली ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो नेगेटिव नहीं हो सकती, टाइम की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं लेंगे अपन। तो मान लीजिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो और दो वैल्यूज आई टाइम की, एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अपन इनकरेक्ट मानेंगे, वो आंसर में कंसीडर नहीं करेंगे अपन। समझ में आई बात? खैर ये चीज बाद की है, लेकिन अभी आपको फिलहाल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अपन बढ़ते हैं इसी में ही, इसी क्रम में ही, बाइनोमियल एक्सपेंशन। व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन? बाइनोमियल एक्सपेंशन को समझें अपन, उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सपेंशन के कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूं, ठीक है, जिनको आपने 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ा है। देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर ऑफ a प्लस बी क्या होगा, ओके, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी क्या होगा, वेरी सिंपल, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, काफी आसान है ये। अगर आपसे कोई कहे कि a प्लस बी होल पावर 0 कितना होगा, तो अगर किसी की पावर 0 होती है तो आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सिंपल। अगर आपसे कोई कहे a प्लस बी का होल पावर 3 कितना होगा, पावर अगर 3 हो तो इसका क्या एक्सपेंशन होगा, ये भी काफी इजी है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने इजी बोल दिया, इसको इजी ही है वैसे देखा जाए तो, पावर 3 है ना, पावर 3 को आप कैसे डील कर सकते हो, पावर 3 को आप ऐसे डील कर सकते हो ना, a प्लस बी होल पावर 2 इंटू a प्लस बी होल पावर 1। बोलो, बेस सेम है, यहां पर दोनों का बेस क्या है, a प्लस बी है, पावर इसका 2 है, इसका पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम होता है तो बेटा, ठीक है, एल्जेब्रिक सम हो जाता है। तो 2 है 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको मालूम है, ये आप यहां रख सकते हो, और a प्लस बी सिंपल a प्लस बी है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस रिजल्ट तक पहुंच जाओगे बेटा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल पावर 4 या 5 कितना है, तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे a प्लस बी की होल पावर 100 बताओ कितना होगा, तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन बिट डिफिकल्ट है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होगा, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो क्या मैथमेटिक्स में ऐसा कोई है, हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन है या ऐसा कोई मेथड है, ठीक है, कि जिससे अपन कोई एक ऐसा सीक्वेंस बना सकें जिससे अपने उसको लिख सकें? तो मैथमेटिक्स में ऐसी चीज अवेलेबल है बेटा, ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसे खूब सारे मैजिक अवेलेबल हैं। तो ये भी मैथमेटिक्स का एक मैजिक है बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जादू है। और ये जादू क्या है वो मैं यहां आपको लिखने जा रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, और इसका फिजिक्स में यूज है, आपको देखने को मिलेगा इसका यूज, ध्यान से देखना आप सब। जैसे आपको ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, देखिए अच्छे से, यहां 1 है प्लस x
ठीक है, x की बजाय यहाँ a रख दें, b रख दें, 2 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। ओके, और होल पावर इसके n है, ये पावर है इसकी। ओके, ठीक है, तो अगर 1 प्लस एक्स का होल पावर n हो तो इसका एक्सपेंशन कितना होगा? एक्सपेंशन में लिखने जा रहा हूं, जो कि आपको याद रखना है बेटा, 1 प्लस एन एक्स। एन एक्स मतलब पावर जो भी है ना वो इस x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। थर्ड टर्म क्या आएगी? प्लस n इंटू एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बाद में। प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये इस पैटर्न में ये एक सीरीज बना के रखी है मैंने, ठीक है, यही बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और यहां पर जो n है ना वो पावर है। लेट्स से n इक्वल्स टू 4। इफ n इक्वल्स टू 4, यहां पे क्या आएगा? यहां आएगा 4, यहां आएगा 4 इंटू 4 माइनस 1, 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3, यहां 4 इंटू 3, फिर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा ना, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। और यहां पे आप x की पावर को देखिए, आप x की पावर यहां पे 1 है, ठीक है, एब्सेंट है इसका मतलब 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? 4, उसकी अगली नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? x की पावर 5, और इसके जो कोफिशिएंट है ना n वाला वो क्या आएगा? यहां पर n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू है, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, उसके अगले वाले में n माइनस फोर का और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। समझ में आई ना बात? तो ये बड़ा इजी है, रिलेशन को याद रखना। लेकिन डिवाइड में ये जो क्वांटिटी यहां पे यूज कर रखी है इसको क्या कहते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ये जो यहां लिखा है ना बेटा, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2। और इसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल में इसका मीनिंग अपन को मालूम होना चाहिए। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। वेरी इजी। मतलब फैक्टोरियल 2 अगर आपसे पूछे तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, वैल्यू लिख दीजिए। ओके, जीरो तक नहीं जाना है। ओके, ये ध्यान रखना आप। तो फैक्टोरियल 2 बोले तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। फैक्टोरियल जैसे 5 पूछे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। तो बताइए कितनी वैल्यू आएगी इसकी? देखिए 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 2 3 इंटू 2 6, 20 इंटू 6 120। ठीक है, समझ आई ना बात? तो ये काफी इजी है। तो ऐसे ही फैक्टोरियल 4 की वैल्यू पूछे वो भी फाइंड कर सकते हो आप। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका मीनिंग होता है। और ये जो पावर है ना n, ये ध्यान रखना बेटा, ये कुछ भी नंबर हो सकता है। कुछ भी बोले तो ये इंटीजर हो सकता है, ये फ्रैक्शन में हो सकता है बेटा, ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में जैसे मैं 1/2 लिख दूं तो भी चलेगा, 3/2 तो भी चलेगा, माइनस का 5 तो भी चलेगा, कुछ भी। तो n से कंफ्यूज नहीं होना, n कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक है, तो अब ये देखो कितना पावरफुल टूल है ये, किसी भी इस टाइप के फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए, है ना, उसको एक्सपेंड करने के लिए कितना पावरफुल टूल है ये। टूल आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए बेटा। ये रिलेशन बेटा आप याद रखें हमेशा। तो ये है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। समझ में आई बात? चलिए अब अपन यहां पर एक एग्जांपल लेंगे, एक दो एग्जांपल लेंगे, और फिजिक्स में क्या यूज है इसका वो भी अपन एक बार समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। इसको एक्सपेंड करना अपन, 1 माइनस एक्स टू द पावर n को एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब एक्सपेंशन कैसे लिखें? अब आप ये सोचोगे कि मैंने तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन बताया,
तो 1% ही घबराने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस एक्स है ना, तो आप क्या करेंगे, देखो आप 1 प्लस लगा करके यहां पर माइनस एक्स लिख सकते हो होल पावर n। ठीक है, तो x को जो वहां पर जो x था ना उसको रिप्लेस कर देना है किससे, माइनस एक्स से। ठीक है, और बाकी एक्सपेंशन कर दीजिए आप। तो एक्सपेंशन क्या आएगा, देखो 1 प्लस n इंटू एक्स था ना वहां पर, यहां पे x की जगह क्या रख दोगे, माइनस एक्स, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, ये तो था ही, इंटू में x स्क्वायर था बेटा, x स्क्वायर बोले तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पर x को रिप्लेस कर देना माइनस एक्स से। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या जाएंगे, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, और इंटू में x की होल पावर 3, यहां x को रिप्लेस कर देना माइनस एक्स से, माइनस एक्स की होल पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अपने, तो 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स इज सिंपली एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3, स्क्वायर ऑफ माइनस क्यूब ऑफ माइनस एक्स, तो क्यूब में तो नेगेटिव ही आएगा है ना, तो माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये देखो ये सीरीज बन गई, समझ में आई ना बात। इस वे से अपन को इसको डील करना है बेटा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लूं मैं, इसको भी आप देखना। जैसे आपको दिया हुआ है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, आपको इसको एक्सपेंड करना है, 1 बाय 1 माइनस एक्स को एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब कैसे करें, देखो 1 माइनस एक्स की होल पावर कितना है, 1 है ना, इसको आप ऊपर ले आइए, तो 1 माइनस एक्स की होल पावर क्या आ जाएगा, -1। आई बात समझ में। अब इसको थोड़ा और एडजस्ट कर दीजिए, 1 प्लस माइनस एक्स होल पावर -1। ठीक है, ओके, देखो वही सेम फॉर्मेट है, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, माइनस एक्स से, लेकिन पावर यहां पे क्या है, -1 है, तो पावर की वैल्यू यहां -1 है, तो n की वैल्यू -1 रखनी है। ठीक है, रख के देखें, चलो देखो 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है, -1, फिर आता है x माइनस एक्स प्लस n -1 इंटू n -1, n -1 ध्यान से देखना, n इंटू n -1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। सही है ना, एक और टर्म चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर n इंटू n -1 इंटू n -2, ठीक है, बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। चलिए सॉल्व करें इसको, बराबर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स आ गया। इसको देखते हैं, चलो ये माइनस का 2, -1 एंड -1 -2 एंड -1 +2, ये +2 आ गया। डिवाइड में फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 इंटू 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 इंटू 1, और स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स इज एक्स स्क्वायर, सिंपल। आगे चलते चलो, -1 ये -2 ये -3, तो यहां पर -1 -2 -3, तो इसका मतलब अल्टीमेटली कितना आया, -1 इंटू -2 इंटू -3 अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और क्यूब ऑफ माइनस एक्स इज -x क्यूब। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो ये देखो ये -x क्यूब, और ये देखो कितना आएगा, माइनस का 6 आया ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस का 6, और नीचे भी देखो 3 इंटू 2 इंटू 6 है, तो इससे कट जाएगा, माइनस भी है, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है प्लस हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 से 2 कट गया, तो देखो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या बचा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक देखो प्रॉपर ऑर्डर में ये रिलेशन जा रहा है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, पक्का इसकी नेक्स्ट टर्म एक्स की पावर 4 आएगा, उसका अगला एक्स की पावर 5 आएगा। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है, समझ में आई ना बात। तो कितना पावरफुल टूल है सोचिए आप, ये बहुत ही पावरफुल टूल है बेटा, बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसमें फिजिक्स में इसका क्या यूज है उसको थोड़ा सा मैं आपको लेके बताता हूं। उसके अलावा ये ध्यान रखना, अगर यहां 1 नहीं है तो आपको कुछ कॉमन लेकर के 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, समझाने का ट्राई करता हूं। तो ये एक एग्जांपल है, देखिए
1/a+b का होल पावर 2 डिवाइड के अंदर है। अब यहां 1 भी नहीं है, इसको थोड़ा एक्सपेंड करना है अपन को, ठीक है। तो देखो यहां पर 1 लेके आना है अपन को, तो मैंने क्या किया, a को बाहर ले आया मैं। तो देखो a+b में a को अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां अंदर क्या आएगा, 1+b/a ना, 1+b/a। और जब a बाहर आएगा ना तो पावर कितना था इसका, 2 था ना, तो ये पावर भी इसके साथ आ जाएगी, a² हो गया। समझ रहे हो बात को। तो a² एज इट इज रहेगा, 1/a², 1/a², और ये जो क्वांटिटी है ना इसकी पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाइए आप, तो 1+b/a की होल पावर कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो 1+b की होल पावर -2। तो ये जो पार्ट नजर आ रहा है ना आपको इतना, इसका तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर ही सकते हो ना। तो यहां पर n कितना आ गया, -2 है, और x किसके बराबर हो गया, b/a के बराबर हो गया। समझ रहे हो ना, x किसके बराबर आ गया, b/a। अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दो, 1+nx, 1+nx, n कितना बेटा, -2, x कितना है, b/a। समझ रहे हो ना, 1+nx, n -2, x है b/a, प्लस n इंटू n -1, n कितना है, -2, इंटू में n -1, मतलब -2 -1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू x²। तो x कितना है, b/a है ना, तो स्क्वायर ऑफ b/a, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। इसको सॉल्व करें अपन, तो 1/a² ब्रैकेट 1, यहां -2 b/a आ गया। यहां देखिए फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 बोले तो 2 इंटू 1, और यहां देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, और नीचे कौन है, 2 है ना, तो 6/2 कितना आया, 3, प्लस का आएगा ना, प्लस का 3, और b/a का होल स्क्वायर, b²/a²। समझे बात को। तो ये इसी तरीके से आगे चलता रहेगा एक्सपेंशन, और फिर फर्दर क्या करेंगे, 1/a² है ना, तो a² से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह, तो ये वो कंप्लीट सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो अगर 1+x की फॉर्मेट में भी ना हो, 1 नहीं हो, तो आपको क्या करना है, 1 बनाना है अंदर बेटा। तो आप क्या करें, एक क्वांटिटी को ब्रैकेट से बाहर ले आइए, तो कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होगा ना उसको अपन x से रिप्रेजेंट कर देंगे उसको, एंड देन फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन सीधा सीधा लग जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में देखते हैं इसका यूज क्या है। देखो बेटा, gravity of earth at a height small h from ground is given by g dash is equal to g upon 1 plus h by r का whole square. Here r is radius of earth, g gravity on earth, and h is very very less than r. Then show that g dash is approximately equal to g 1 minus 2h by r. ठीक है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स में। तो एक बार आप केयरफुली इसको रीड करें। सबसे पहले, ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट ए हाइट h फ्रॉम ग्राउंड is represented by or is given by g dash is equal to g over 1 plus h by r का whole square. Here r is the radius of earth, g is the gravity of earth on earth, okay, and h is very very less than r. Then show that g dash is approximately equal to g bracket 1 minus 2h by r. ये आपको शो करना है। तो एक्चुअल रिलेशन क्या है, g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। तो इसी से अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए, g डैश इज इक्वल टू g
अपॉन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ h बाय आर ना। अब इस वाले पार्ट को मैं ऊपर ले जाऊं तो देखो g डैश इज इक्वल टू g, ये आ गया 1 प्लस h बाय आर का होल पावर -2। अब जो आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा उसको आप ये अप्लाई कर सकते हो। देखो ये x हो गया ना, तो चलो लगाते हैं g डैश इज इक्वल टू g ब्रैकेट 1 प्लस nx, यहां पे पावर कितना है -2 है ना, तो -2 इंटू x, x कितना है बेटा h बाय आर। आगे समझ में। नेक्स्ट टर्म क्या होती है प्लस n मतलब -2 इंटू n -1 मतलब -2 -1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, x कितना है यहां पर h बाय आर, तो h स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब ये आगे चलता ही रहेगा, ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है डेफिनेटली। तो g डैश इज इक्वल टू g, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं तो 1 माइनस ये आ जाएगा 2h बाय आर, यहां पे देखो कितना है -3 -2, तो -3 -2 माइनस का 6 सॉरी प्लस का 6 हो गया बाय फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 कितना आएगा 2 इंटू 1 2, तो 6 बाई 2 इज 3 h स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। इस तरीके से ये टर्म आगे चलती रहेगी। अब इसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है, h इज वेरी वेरी लेस देन r, है ना। इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, अगर h r के कंपैरेटिवली काफी छोटा है, तो बेटा एक चीज देखिए आप, इस इनइक्वलिटी में अगर मैं बोथ साइड r को डिवाइड कर दूं, h बाय r कर दिया, तो इधर 1 बचेगा, दैट मींस h बाय r इज वेरी वेरी लेस देन 1। और कोई क्वांटिटी अगर 1 से लेस है, 1 से छोटी है, लेट्स से 0.1 ही मान लेते हैं, चलो 0.1 है, और उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 0.1 का स्क्वायर आप सोचे जरा कितना होगा, 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01, 0.1 का स्क्वायर 0.1 से भी छोटा हो जाएगा भाई, समझ में आ रही है बात। तो 0.1 का स्क्वायर 0.1 से भी छोटा हो रहा है, 0.01 हो गया। तो ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 0.1 का होल पावर 3 कितना होगा, वो और छोटा हो जाएगा, होल पावर 4 कितना होगा, वो उससे भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो अगर आप इस रिलेशन में देखें तो यहाँ होल पावर 2 है, होल पावर आगे 3 आएगी, फिर 4 आएगी पावर, फिर 5 आएगी पावर, पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ पर पावर 1 है, आगे पावर 2, पावर 3, पावर 4। तो आगे वाली जो टर्म्स है ना वो बेटा नेग्लिजिबल हो जाएंगी, बहुत छोटी हो जाएंगी। इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर कर दूं ना यहाँ पर, तो वो 1 से तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे तो वो उससे भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, स्मॉल क्वांटिटी बेटा। इसका मतलब उस पार्ट को आप नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हो। तो अगर मैं नेग्लिजिबल कंसीडर करूं तो यहाँ पर g डैश की वैल्यू देखो कितनी आएगी, g 1 माइनस इस वाले पार्ट से लेकर के अपन सारा पार्ट इग्नोर कर देंगे बेटा, तो 1 माइनस 2h बाय आर आ गया। देखो समझ में आई बात। तो यहां पर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी यूज किया और अप्रोक्सीमेशन का भी यूज किया बेटा, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हम बेटा मैथमेटिक्स फिजिक्स के जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसमें सबसे खास पार्ट डिस्कस करते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ठीक है। तो उसमें आगे बढ़ते हैं बेटा। अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 9th-10th की मैथमेटिक्स में आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं वो पढ़े होंगे। उसके अलावा एंगल के बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा बेटा 9th-10th में। खैर अपन सबसे पहले एंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिग्रीज के अंदर एंगल को कैसे मेजर किया जाता है वो आप जानते हो, और एंगल की जो सेकेंड यूनिट है उसको अपन रेडियन बोलते हैं। रेडियन और डिग्री के अंदर किस तरीके से रिलेशन होता है वो हमें समझना है। उसके अलावा जो एंगल इन रेडियन को बेटा रेडियस और आर्क के टर्म्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी अपन देखते हैं, तो ध्यान देना बेटा इधर। What is angle? Okay, what is angle?
ये लाइन दिख रही है आपको, ये जो आर्क दिख रहा है, ये आर्क जो है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना, या जो ये चीज को सबटेंड कर रहा है, ये वाली चीज दिख रही है, स्प्रेडिंग जो है, स्प्रेडिंग ही एंगल है। समझ आ रही बात? ये स्प्रेडिंग ही एंगल है। तो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में स्प्रेडिंग ऑफ दिस कर्व इज कॉल्ड एंगल, और ये प्लेन के अंदर है बेटा, इसलिए अपन इस एंगल को बोलते हैं प्लेनर एंगल। तो जो आपने एंगल पढ़े हैं ना 9th 10th क्लास के अंदर, वो प्लेनर एंगल है। तो अभी हम प्लेनर एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो एंगल थीटा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री है ना, तो एंगल की दो यूनिट होती हैं, डिग्री एंड रेडियन। वो अभी अपन कन्वर्जन यहां पे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा आप ध्यान से समझना, यहां पर ये जो थीटा दिख रहा है आपको बेटा, ये थीटा किस में है? रेडियन में। किसमें है? रेडियन में है। तो थीटा इज इक्वल टू एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। मतलब ये वाली लेंथ दिख रही है आपको, ये लेंथ आप स्केल से मेजर कर लो, और ये जो रेडियस दिख रही है कैपिटल आर, इसको भी मेजर कर लो। तो एस में जब आर को डिवाइड करोगे ना आप, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, ठीक है, रेडियस को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वाला एंगल आएगा, और ये एंगल किस में होगा? रेडियन में होगा बेटा, ठीक है, ये वाला एंगल रेडियन में हमारे पास आएगा। तो करना क्या है, ये जो आर्क है, आर्क जानते हो ना आप, सर्कल, सर्कल को पॉइंट ओ को सेंटर मान करके आपको आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। उस सर्कल का कोई सेगमेंट है, ओके, इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? एस है, जिसको अपन आर्क बोलेंगे, आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ कितना है? एस, और डिवाइड बाय रेडियस आर इज कॉल्ड एंगल थीटा, ओके। और ये एंगल जो है वो किस में होगा? रेडियन के अंदर होगा। तो रेडियन में अगर अपन बात करें तो ये आपको मालूम होगा, एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है बेटा? 180 डिग्री। और रेडियन के अंदर होता है ये पाई रेडियन, दिस इज पाई रेडियन। डिग्री के अंदर 180 डिग्री। तो सीधा सीधा कन्वर्जन हमें पता लग गया कि 180 डिग्री जो है वो किसके इक्विवेलेंट है बेटा? पाई रेडियन के इक्विवेलेंट है। समझ में आई बात? 180 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है? पाई रेडियन के इक्विवेलेंट। इसका मतलब अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो इसकी हेल्प ले सकते हो आप। समझ में आ रही ना बात? तो इसका मतलब 1 डिग्री किसके बराबर होगा? जब 180 डिग्री पाई रेडियन की इक्वल है तो फिर 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 रेडियन। समझ रहे हो ना बात को? 1 डिग्री 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, तो फिर 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 रेडियन के बराबर। एंड सिमिलरली पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बाय पाई डिग्री के। समझ रहे हो बात को? पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो फिर 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बाय पाई रेडियन। सिंपल अलजेब्रा है बेटा, मैथमेटिक्स है सिंपल सी। तो ये कन्वर्जन हमको मालूम होना चाहिए। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है? 30 डिग्री। तो सिंपल है, 1 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल है, तो 30 डिग्री के लिए क्या करोगे आप? पाई बाय 180 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 1 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल है, तो 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा? पाई बाय 180 इंटू 30। तो पाई बाय 180 इंटू 30 कितना आएगा? पाई बाय 6 रेडियन। तो 30 डिग्री बोले तो पाई बाय 6 रेडियन। 60 बोले तो 30 का 2 टाइम्स होता है 60, तो ये भी 2 टाइम्स होगा, और ये अगर 2 टाइम्स होगा तो पाई बाय 6 इंटू 2 कितना आएगा? पाई बाय 3 रेडियन, है ना। 90 बोले तो 30 का 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स करोगे, 3 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाय 6 को, तो पाई बाय 6 इंटू में 3, तो 3 इंटू 2 मतलब कितना आ गया? पाई बाय 2। तो 90 का पाई बाय 2 आ गया। 120 डिग्री 60 का 2 टाइम्स होता है, 60 पाई बाय 3 है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 2 पाई बाय 3 रेडियन, है ना। ऐसे 180 डिग्री, 180 का तो हमें पता ही था पाई रेडियन है, ठीक है। 270 डिग्री
90 का 3 टाइम्स होता है, 270 90 का 3 टाइम्स होता है, 9 into 3 27 होता है, तो ये 90 का 3 टाइम्स बोले तो 3 पाई बाई 2, समझ रहे हो ना बात को। 360 डिग्री, 360 पूरा एक सर्कल, 360 पाई का भी मतलब 180 का 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये 2 पाई हो जाएगा पाई का। तो इस तरीके से अपन बेटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बेसिक सी चीज हमको मालूम होनी चाहिए। कोई समस्या यहां तक? ठीक है, कन्वर्जन है, बेसिक कन्वर्जन है। 9th 10th क्लास के अंदर डेफिनेटली आपने बेटा ये कन्वर्जन जरूर पढ़ा होगा। सिंपल, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। और ये हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर देना। जो हम एंगल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ना, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एस बाय आर। ये ध्यान रखना, एंगल रेडियन में होता है, ये डिग्री में नहीं होता है। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, ये रेडियन के अंदर होगा, डिग्री में नहीं होगा। समझ गए बात को? यहां गलती नहीं करना बेटा कभी भी, ठीक है। तो जैसे कई बार दिया होता है ना अपन को कि ये एक इस टाइप से दो लाइंस मिला दी इस पॉइंट पर और एक लाइन स्ट्रेट लाइन यूं ड्रॉ कर दी और ये वाला एंगल थीटा है। तो ध्यान रखना, थीटा को मेजर करने के लिए आपको आर्क चाहिए होता है। आर्क, आर्क बोले तो इसको सेंटर कंसीडर करके और फिर इनमें से कोई सा भी रेडियस लेकर के एंड देन फिर या इस पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ कर दो। कर दिया ना? सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये जो है ना बेटा, यहां से यहां तक ये आर्क लेंथ है और रेडियस क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये रेडियस हो जाएगा आर। तो थीटा क्या आ जाएगा? एस बाय आर। अगर आपका मन कर रहा नहीं मुझे तो कुछ और बनाना है, मुझे तो आर्क कुछ अलग लेना है, तो आप आर्क अलग ले लीजिए। यूं ड्रॉ कर दिया, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो। अब ये आर्क लेंथ मान लीजिए एस डैश है और यहां से यहां तक रेडियस ये आर डैश हो गई, तो क्या थीटा चेंज हो जाएगा? नहीं, थीटा सेम है बेटा। जो आर्क एस है ना और जो आर्क एस डैश है बेटा, दोनों सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं ऊपर, दोनों थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं बेटा। तो इसका मतलब जो थीटा है ना यहां पर, वो आप चाहो तो एस बाय आर लिख सकते हो, चाहो तो एस डैश बाय आर डैश भी लिख सकते हो। एंड इवन ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाला लाइन, इस लाइन को ए बी लिख दो चाहो तो। और ए बी लाइन भी पॉइंट ओ पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? थीटा। मतलब तीनों, ये ए बी लाइन, ये एस डैश, ये एस, ये तीनों सेम एंगल थीटा सबटेंड कर रहे हैं बेटा। लेकिन कैलकुलेट जब करना हो तो ए बी लाइन से डायरेक्ट आप थीटा कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी लाइन की बात करें बेटा तो ये आर्क नहीं है ना, आर्क नहीं है तो डायरेक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं ए बी लाइन, एस डैश और एस तीनों की तीनों सेम एंगल थीटा सबटेंड कर रहे हैं। और थीटा ध्यान रखना किसमें होगा? रेडियन के अंदर होगा बेटा। बात आगे समझ में आपको? अब हम इसमें बेटा आगे प्रोसीड करते हैं। बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल आप सब जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो बेटा, और फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं उन रेशियोज को अपन डिस्कस करते हैं और फिर बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है बेटा मैंने, और राइट एंगल ट्रायंगल का मीन्स एक एंगल 90 होगा ट्रायंगल का, ठीक है। ये एंगल थीटा है, यहां पर थीटा के जस्ट फ्रंट में जो साइड है उसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, ओके। थीटा के जस्ट फ्रंट वाली जो साइड होती है उसको अपन परपेंडिकुलर बोलेंगे। मतलब थीटा बोले तो जिस एंगल के साथ हमें साइन थीटा, कॉस थीटा है ना, ये फाइंड करनी है ना, तो उस थीटा के सामने वाला जस्ट फ्रंट वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट साइड में, ठीक है, जस्ट साइड में जो लेंथ है उसको अपन बोलेंगे बेस। और सबसे बड़ी जो साइड होगी ना, सबसे लार्ज जो साइड होगी थीटा के साथ वाली, उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज h, perpendicular is p and base is b. Then famous Pythagoras theorem says that h square is equal to b square plus p square. ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। ये मेरे हिसाब से कोई भी शायद ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको मालूम नहीं होगी ये चीज। बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल थ्योरम है बेटा। h square is equal to p square plus b square या b square plus p square, करेक्ट। तो इस इक्वेशन से, इस सिंपल सी इक्वेशन से आप बेटा अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो गिवन होती है ना तो थर्ड आप फाइंड कर सकते हो। बहुत इजी है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं उन रेशियोज को आप देख लीजिए। साइन थीटा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। नेक्स्ट आता है कॉस थीटा।
कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेनस का, b बाय एच, कॉस थीटा इज b बाय एच। टेन थीटा किसका रेशियो होता है? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p बाय b, p बाय b। ओके, साइन थीटा इज p बाय h, कॉस थीटा इज b बाय h, टेन थीटा इज p बाय b। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दें तो अगर आप देखें यहां पर तो h कैंसिल आउट हो जाएगा, देन p बाय b आएगा। दैट मींस p बाय b इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan थीटा इज सिंपली रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा। अब इनका जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा पार्ट देखिए, cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है? जैसे sin थीटा था ना p बाय h, cosec थीटा इसका उल्टा होता है, h बाय p होगा। तो cosec थीटा इज h बाय p, मतलब p बाय h का जस्ट रेसिप्रोकल h बाय p, इसका मतलब 1 अपॉन sin थीटा आ जाएगा। तो 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू अगर आप p बाय h यहां रखोगे तो p नीचे आ गया, h ऊपर आ गया, तो h बाय p आ गया। तो cosec थीटा इज 1 बाय sin थीटा। sec थीटा, cos थीटा क्या था? b बाय h, sec थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, h बाय b, मतलब sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा या h बाय b। cot थीटा जैसे tan थीटा क्या था? p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot थीटा क्या आएगा? b बाय p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा tan थीटा का, तो 1 अपॉन tan थीटा। एंड इवन sin थीटा बाय cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? cos थीटा बाय sin थीटा। बात आगे समझ में? ये बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जिनका आपको मालूम होना चाहिए रिलेशन। अब इनमें बेसिक जो कुछ फॉर्मूलाज हैं इससे रिलेटेड, उन फॉर्मूलाज को अपन, बेसिक फॉर्मूला जो है उन फॉर्मूलाज को मैं यहां आपको बताता हूं। बेटा ध्यान से देखना आप सब। ओके, बेसिक फॉर्मूलाज क्या हैं? फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेसिक से फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका बहुत वास्टली यूज होता है, इसका और इसका, इन दोनों का। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत वास्टली यूज होता है बेटा, ये आप जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा खास चीजें देखो, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये थीटा दिख रहा है आपको एंगल, अगर ये थीटा बहुत छोटा हो ना, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री आसपास, बहुत स्मॉल हो, तो ये ध्यान रखना साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? थीटा। ठीक है, और वो भी रेडियन में, ये ध्यान रखना, डिग्री में मत रख देना, रेडियन के अंदर। एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा लिख देता हूं सबसे पहले। टेन थीटा की वैल्यू भी थीटा के इक्वल हो जाएगी, अगेन थीटा रेडियन में। जैसे साइन 2 डिग्री है तो हमें पता है साइन 2 डिग्री बहुत छोटा है, तो साइन 2 डिग्री 2 के बराबर मत कर देना। ठीक है, तो साइन 2 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में लिखेंगे। तो अगर बहुत छोटा है ना तो उसको थीटा में लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा में लिख सकते हैं, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, वैल्यू 1 हो जाएगी इसकी। समझ हमारी बात? ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो थीटा अगर काफी स्मॉल है ना तो उस केस में अपन को ये चीजें अप्लाई करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, साइन थीटा की वैल्यू थीटा क्यों हो जाती है? उसको आप फील कर सकते हो कैसे? ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया ना, यहां पर थीटा की वैल्यू काफी लार्ज है, लेकिन आप ये सोचो कि अगर ट्रायंगल कुछ ऐसा बनाए जिससे कि थीटा बहुत छोटा हो जाए। देखो ये थीटा जो मैंने बनाया है यहां पर, वैसे अभी भी ये लार्ज है, बहुत छोटा नहीं है। ठीक है, तो यहां अगर आप देखें तो ये वाली लेंथ दिख रही है आपको, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये लगभग इक्वल सी हो रही है यहाँ पे बराबर नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर थीटा काफी स्मॉल हो जाएगा ना तो उस केस में ये दोनों लेंथ बराबर सी हो जाएंगी। तो ये h है ना, ये b था, तो ये b और h ऑलमोस्ट बराबर से हो गए, और ये p है, और p एज ए आर्क की तरह बिहेव कर रहा है, आर्क, ये एज ए आर्क लेंथ हो गई।
ठीक है। साइन थीटा अपन को मालूम है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय एच, मतलब P बाय एच। और मैं आपसे केवल थीटा पूछूं तो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है, P है ना, P। रेडियस कितनी, ये लेंथ है ना, ये दोनों बराबर से ही हैं, तो इसको मैं H लिखूं या B लिखूं तो बात एक ही है लगभग लगभग। तो देखो साइन थीटा भी P बाय एच है और थीटा भी P बाय एच है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, थीटा के बराबर आ गई। समझ रहे हो ना बात को। तो ये कब लिया जा सकता है, ये अप्रोक्सीमेशन कब लेंगे अपन, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये ध्यान रखना बेटा, इस चीज का भी यूज फिजिक्स में बहुत जगह होगा, कई बार होगा, तो आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। तो साइन थीटा थीटा के बराबर आप रख सकते हो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड cos थीटा की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी 1, एंड tan थीटा की वैल्यू भी थीटा के बराबर हो जाएगी इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अब जैसे यहां पर मैं कहूं, एक एग्जांपल लूं, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2 डिग्री। साइन 2 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, ठीक है। तो प्लीज साइन 2 डिग्री को 2 मत लिख देना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ये तो पता लग गया अपन को, थीटा 2 डिग्री है तो बहुत छोटा है, इसका मतलब अपन कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे वो ये लगाएंगे, साइन थीटा बराबर थीटा, लेकिन ध्यान रखना थीटा किस में है, रेडियन में है। अब अपन को मालूम 2 डिग्री का रेडियन में कितना होता है, 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 2 डिग्री बोले तो पाई बाई 180 इंटू में 2, मतलब पाई बाई 90 रेडियन। तो आंसर ऑफ साइन 2 डिग्री इज पाई बाय 90 रेडियन। देखो साइन 2 डिग्री का जो आंसर है, जो वैल्यू है, लगभग पाई बाय 90 रेडियन के बराबर होगा, या पाई बाय 90 कह सकते हो, सिंपल आप वैल्यू पाई बाय 90, ठीक है, पाई बाय 90 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये बेसिक सा पार्ट हमने यहां पे डिस्कस किया। अब हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे, मतलब साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे वो जो टेबल है वो आपने 9th 10th की मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ी होगी बेटा। साइन 30 की वैल्यू जैसे 1/2 होती है ना, कॉस 30 की वैल्यू जैसे √3/2 होती है। तो टेबल क्या है, उस टेबल के बारे में एक बार अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सिंपल बेसिक टेबल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा के लिए एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये बेसिक एंगल्स है बेटा, जिनके लिए वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो 0 रेडियन में पाई बाय 6 हो जाएगा 30, ये पाई बाय 4 हो जाएगा 45 रेडियन में, क्योंकि रेडियन में पाई बाय 2 90 का पाई बाय 2 होता है, और 180 का पाई होता है ना, 180 का हाफ मतलब 90 बोले तो पाई बाय 2, और 90 का भी हाफ 45 बोले तो पाई बाय 4, 60 30 का डबल होगा तो पाई बाय 3 हो जाएगा ना। तो रेडियन में मालूम होना चाहिए, आदत में डालो इसको। तो ये रेडियन में सारे एंगल्स हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 आ रही है भैया, मैक्सिमम वैल्यू 1 है यहाँ पर। कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो तो 1, 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो ये आपने ऐसे लिखा है ना, इसको यहां से स्टार्ट करना है, ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, ये वाला एज इट इज यहां पर 1/2 यहां आ गया, 0 यहां आ गया। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा, 0/1 0 आ जाएगा, 1/2 में √3/2 डिवाइड करोगे तो 1/√3 आ गया, 1/√2 में 1/√2 डिवाइड करोगे 1 आ गया। ऐसे ये √3 ये 1 में 0 के डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, मतलब 1 में sin थीटा को डिवाइड करना है तो इन्फिनिटी 2√2 2/√3 1। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, cos थीटा 1 है, 1/1 1 आ गया, फिर √3/2 है, 1 में √3/2 को डिवाइड करोगे 2/√3 आ जाएगा, फिर ऐसे ही √2 2 एंड इन्फिनिटी। ऐसे ही cot थीटा बेटा इन्फिनिटी √3 1 1/√3 एंड 0। इसमें जो मेन जो चीज है ना वो है साइन थीटा एंड cos थीटा एंड tan थीटा, ये तीन चीजें मेन है, ठीक है। ये तीनों चीजों को हमेशा याद रखें आप, ठीक है, हमेशा याद रखें। साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, या tan 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, ये हमेशा तीनों को याद होना चाहिए, तीनों चीजें याद होनी चाहिए बेटा। फटाक से कोई भी वैल्यू पूछे तो आप चट से उसकी वैल्यू या आंसर दे सकें बेटा। समझ में आई बात है ना। तो ये बेटा, तो बाकी और एंगल्स को कैसे लिखा जाता है वो भी अपन यहां पर समझेंगे। उसके अलावा बेटा एक फेमस ट्रायंगल है, वो भी आप ध्यान रखें। देखो ये ट्रायंगल आपने मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ा होगा। देखो ये साइड लेंथ है 4, ये 3, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 4 है, 4 है, बेस है 3, तो हाइपोटेनस कितना आएगा 5 आएगा ना। 3 4 5 वाला ट्रायंगल बड़ा फेमस है बेटा। तो ये 3 4 5 है,
तो 4 जो साइड है ना ये 3 से ज्यादा बड़ी है, इसके सामने वाला जो एंगल होगा ना वो एंगल होता है 53 डिग्री। याद रखना है हमेशा आपको, 4 के सामने वाला 53 है और जो 3 है ना ये थोड़ी छोटी साइड है, इसके सामने वाला जो एंगल है ना ये वाला, ये 37 डिग्री होता है। बाकी ये 5 आ गई, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे ना कि साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, तो 37 को ध्यान में रखना अपन को। तो 37 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमेशा ये नहीं होता, यही वाला एंगल होता है। जो एंगल पूछा है ना इस एंगल के क्रॉसपोंडिंग सामने वाला परपेंडिकुलर है। 37 के सामने परपेंडिकुलर कितना आया, 3 आया ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 आ जाएगा। आया नहीं आया? ऐसे अगर आपसे कोई कहे कि cos 53 की वैल्यू बताओ, तो cos 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे कि cos 37 की वैल्यू बताओ, cos 37 सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, cos 53 बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5। ठीक है, तो cos 37 सॉरी sin 37 एंड cos 53 की वैल्यू क्या सेम है। cos 37 की वैल्यू, cos 37 ये परपेंडिकुलर, बेस क्या आ जाएगा 4, तो 4/5। ठीक है, इस तरीके से अपन बेटा इन एंगल्स की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है जैसे कि साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज 4/7 देन फाइंड कॉस थीटा। आपको साइन थीटा की वैल्यू 4/7 दे रखी है और आपसे पूछा है कॉस थीटा कितना होगा। टेन थीटा भी पूछ ले, बताइए टेन थीटा कितना होगा, तो बड़ा आसानी से अपन जवाब दे सकते हैं। देखो देखो ट्रायंगल बना दो एक, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो गया ये वाला थीटा के सामने वाला, ये हो गया बेस, ही हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 4, परपेंडिकुलर आ गया 4, अरे p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 7। तो बताइए बेस कितना आएगा, बेस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 49 माइनस 16, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो 9 माइनस 6 3 एंड 4 माइनस 1 3, रूट 33। तो यहां से बेटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, cos थीटा आ जाएगा थीटा के सामने पास वाला बेस मतलब रूट 33 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 7, तो cos थीटा रूट 33/7 आ गया। tan थीटा पूछे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/√33। समझे बात को? तो अगर आपको है ना केवल साइन थीटा की वैल्यू या cos थीटा की वैल्यू दे रखी है और उसके अलावा आपको उनकी अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जैसे साइन थीटा cos थीटा पूछे, तो आप सिंपल ट्रायंगल बना करके झट से फटाफट सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपसे कोई एंगल भी पूछे कि बताइए एंगल कितना है, तो ये चीज भी बेटा यहां पे ध्यान देना। एंगल पूछा हो ना तो देखो साइन थीटा बराबर 4/7 है ना, तो थीटा बराबर कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, साइन को उठा के इधर रख देना है, रख दिया, फिर इधर जाएगा ना तो ये इनवर्स लगा देना है, यहां पर -1 लगा देना है और ब्रैकेट में लिख देना 4/7। ये एक लिखने का वे है, तरीका है ना। तो आप इसको पावर मत समझो, ये मत समझना कि पावर है, ऐसा नहीं, ये लिखने का तरीका बेटा वे है। तो थीटा इक्वल्स टू साइन को इधर ले जाइए, साइन इनवर्स 4/7। सिमिलरली ये जो थीटा यहां पे हमने निकाला है cos की टर्म्स में क्या आया, रूट 33/7 है, तो यहां पर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं cos इनवर्स रूट 33/7, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। एंड इवन tan की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, तो tan इनवर्स 4/√33। ओके, तो cos की इनवर्स में लिख सकते हो, sin की इनवर्स में लिख सकते हो, tan की इनवर्स में लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो सिंपल है काफी। ओके, तो अब हम आगे बेटा कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कन्वर्जन जो है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।